हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये फुल मून स्पेशल रीडिंग हम लोग कर रहे हैं और देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशनल अटैचमेंट या कहें तो उनकी इंटेंशन को हम देखेंगे। साथ ही साथ उनका डिसीज़न भी हम देखने वाले हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं आपकी एनर्जी को भी चेक करूंगी और आपके पार्टनर की भी एनर्जी को चेक करूंगी। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करेंगे, देखेंगे कि इस फुल मून पे आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। आज काफ़ी स्पेशल दिन है, काफ़ी स्पेशल टाइम है। चलिए आज के स्पेशल वक्त को जो है हम और स्पेशल बनाते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जानकर, वो भी आज सुबह सुबह की। स्टार्ट करते हैं। गाइड करें एंजल्स, गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, मुझे गाइड करें एंजल्स। आप अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखिएगा रीडिंग के दौरान। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। ओके, ओके, ठीक है। ओके, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके पार्टनर के लिए आज सुबह सुबह। ओके, फर्स्ट क्वार्टर मून। ओके, फुल मून इन टॉरस। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। डोंट लेट प्राइड इन योर वे, फुल मून इन लियो। साउथ नोड। ओके, एंड लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। इतने कार्ड्स आए हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं, तो बॉटम ऑफ द डेक है लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, फुल मून इन सैजिटेरियस। बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी कुछ चीज़ें निकल के आई हैं यहाँ पे। अगर आप कुंडली वगैरह जो है अगर आपकी है तो उसमें आप पता करोगे तो बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये कार्ड्स की एनर्जी है। ओके, बात करते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आज सुबह सुबह की एनर्जी में देखो तो काफ़ी अलग सी दिख रही है। ऐसा दिखता है जैसे कि कुछ चेंजेस है ना, कुछ चेंजेस यहाँ पे ज़रूरी हैं जो कि हुए भी हैं और आगे भी जा कर के इस फुल मून के बाद होने वाले हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ वीक्स से यहाँ पे कुछ जो है ना, यहाँ आपके पार्टनर को सता रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर को एहसास ये हो रहा है कि आपका ध्यान अब इनके ऊपर तो नहीं है, या आपका जो फुल फोकस जिस तरीके से आप करते थे, इनको अटेंशन दिया करते थे, वो अटेंशन आपका इनके ऊपर नहीं है। न जाने क्यों इनको आपके तरफ से एक निगेटिव वाइब आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गए हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक रहा है,
काफ़ी ज़्यादा रहा है और फाइनली आपने डिसीज़न ले लिया है कि अब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, ये पर्सन की सोच है, ये पर्सन की एनर्जी से निकल के आ रहा है कि आपने यहाँ पे डिसीज़न ले लिया है कि अब कोई प्रॉमिस नहीं, अब कुछ नहीं, सारे वादे कस्में रस्में सब झूठे थे। अब आपको इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जो है ना, जिस तरीके से आपका भरोसा खो बैठे हैं, जिस तरीके से आपकी बातें है ना, ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं। अब जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि अब मुझे अपने आप को चेंज करना होगा, सिचुएशन को समझ करके अपने आप को चेंज करना होगा। सो यस, ये जो पर्सन है, जो अटेंशन इन्होंने आपको नहीं दिया था, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आज इस कगार पे खड़ा है कि अब जो है आप मूव ऑन कर रहे हो और ये पर्सन अब जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं। यानी कि आपका निकलना और इनका आपके पीछे पीछे निकलना, ये मुझे नज़र आ रहा है। दिख रहा है कि अब जो है ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि अब कोई एक्शन डिसीज़न नहीं लिया तो हो सकता है कि बहुत 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 लेट हो जाए। तो ये जो पर्सन है, अब जो है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए ये पर्सन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखता है कि ये पर्सन अब अपने तरफ से एफर्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई मैटर नहीं करता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करो नहीं करो, या आप इनको मौका दोगे कि नहीं दोगे, बट ये पर्सन जो है आपके लिए, ये पर्सन फुल मून के बाद ये पर्सन के अंदर काफ़ी बदलाव होने वाला है कि ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझेंगे। मुझे यहाँ पे ऐसा फील होता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, आपके लिए जो इन्होंने सोचा है वो ये पर्सन करने वाले हैं, जो ये पर्सन चाहते हैं वो ये पर्सन करने वाले हैं। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अब ये होने वाला है कि अब आपका भरोसा कैसे भी जीते, ये पर्सन आपका विश्वास कैसे भी जीते। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जितने भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते में, रुकावटें बार बार आई हैं, ऑन ऑफ बार बार होता रहा है। सो ये ऑन ऑफ बार बार जो होना है, इसकी वजह से जो दिल है वो टूट जाता है आपका। ठीक है, अब जो है आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि नहीं, अब जो है ना मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना है, अपने ईगो को साइड रखना है, एटीट्यूड को साइड रखना है। ठीक है, और अब प्यार दिखाना है। ये दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब प्यार जितना हो सके उतना प्यार दिखाने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये रिलेशनशिप संभालने का सही वक्त है, सही वक्त एकदम से। आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब जो है ना, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब जो है ना, अब अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाने के लिए कुछ मैजिक करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आप इनकी फीलिंग्स को समझ पाओ। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा एडवांस ज़रूर करना पड़ेगा जिससे जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सके, जिससे जो है ये पर्सन आपका दिल जीत सके, जिससे जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपका अटेंशन इनको मिल सके। ये पर्सन दिख रहा है कि आपके तरफ अपना जो है कदम आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके बगैर ये पर्सन पूरे हो ही नहीं सकते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो पर्सन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि लोहा का यूज़ करने वाले हैं आपको पाने के लिए। आपको पाने के लिए ये पर्सन अब लोहा का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, ये पर्सन ने अब ये सोच लिया है कि अब जो है ये पर्सन आपका प्यार आपको पाके रहेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा दिखता है ना, जैसे कि ये जो बदलाव है ये काफ़ी बड़ा बदलाव होने जा रहा है इस फुल मून के बाद। आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है
और यही अट्रैक्शन चाहते हैं कि आपको भी फील हो। सो ये जो पर्सन है पास्ट की एनर्जी को भूल जाना चाहते हैं और निगेटिविटी जितनी है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी लेज़ी स्वभाव के हो सकते हैं, काफ़ी लेजीनेस हो सकती है इनके अंदर, जिसकी वजह से ये पर्सन को कभी भी राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेना नहीं आया। हमेशा ये पर्सन टालते थे, हमेशा ये पर्सन टालना सीख गए थे, लेकिन अब दिख रहा है कि नहीं, अब ऐसे नहीं चलेगा। अब जो है ना फिर से वही एनर्जी लानी पड़ेगी, फिर से वही कनेक्शन लाना पड़ेगा, फिर से वही सारा कुछ लाना पड़ेगा जिससे आपका और इनका रिलेशन जो है ना सही हो सके। ठीक है। सो ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ते को काफ़ी एक होता है ना कि सही तरीके से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखता है कि पास्ट की बातें कुछ ऐसी हैं जिनको भूल जाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा दिखता है कि पास्ट की बातें ही ऐसी होती हैं कुछ कि इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। और आपके पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि यस, इनको पास्ट की बातें कुछ ऐसी हैं जो कि आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, निगेटिविटी है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यस, मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं इनका जो कार्मिक सिचुएशन था या कहें तो थर्ड पार्टी के साथ इनका रिलेशन था, आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में ये पर्सन चले गए थे, तो ये पर्सन उस थर्ड पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो इनका एक कार्मिक रिलेशन था। ठीक है। मुझे दिख रहा है कि अब जो है ये पर्सन आपके तरफ बहुत ही आसानी से आ जाना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी ये भी फील हो रही है कि ये पर्सन को जो है ना एकदम से आपके सामने तो नहीं आना चाहिए, इनको प्लानिंग करके आना पड़ेगा। ये पर्सन की फीलिंग्स ऐसी हैं कि इनको जो है ना आना तो है लेकिन प्लानिंग करके आना है, क्योंकि ये पर्सन बिना प्लानिंग के आएंगे तो बिना प्लानिंग के कुछ सक्सेसफुल हो सकता है, कुछ सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता है, दोनों चांसेस रहेंगे। लेकिन अब जो है मुझे दिख रहा है कि नहीं, अब आपके पार्टनर को आपकी तरफ आना है। जब सोच लिया है तो सोच लिया है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। सो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है ना आपके तरफ आना चाहते हैं और दिल से इस रिश्ते में कहीं ना कहीं वो अपना एक देख रहे हैं, जो कहते हैं ना कि फ्यूचर है ना, फ्यूचर ये पर्सन देख रहे हैं जो कि बहुत ही प्यारा है, बहुत स्पेशल है। देखिए, ये पर्सन को दिन हो चाहे रात हो आपके साथ, या कहें तो आपका जो एक आपकी जो वाइब है उसको ये पर्सन भुला नहीं पा रहे हैं या उसको कोई और एक्सेस नहीं कर रहा है। ठीक है। मैं देख पा रही हूँ कि जो रिलेशनशिप है ना ये काफ़ी अच्छा हो सकता है और इनकी जो एनर्जी है अभी हाई पिक पे है। ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है एक ऐसी एनर्जी को फील कर रहा है, मतलब ये जो पर्सन है ऐसी एनर्जी को फील कर रहे हैं ना कि अब कुछ भी हो जाए बस करना है, यही सही रास्ता है, यही सही टाइमिंग है कि मैं अपने रिश्ते को संभाल सकता हूँ और इस रिश्ते को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप बना सकता हूँ। आपके पार्टनर को काफ़ी अच्छे तरीके से ये फील होने लगा है, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ चुका है कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। मुझे ख़ास तौर से ऐसा दिख रहा है ना कि अब आपके पार्टनर को बहुत 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 अच्छे तरीके से वो अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें जो है ना समझ में आ चुकी हैं, जो कि शायद ये पर्सन कभी नहीं समझ पाए थे, शायद ये पर्सन कभी नहीं देख पाए थे। बट दिखता है कि अब जो है इस पर्सन को फील होता है कि नहीं, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब मैं कुछ भी, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन लव एंड वॉर, है ना। सो यस, ये जो पर्सन है दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना आपके तरफ आने का एक गोल बना लिया है इस पर्सन ने, वो मुझे ख़ास तौर से दिख रहा है। गाइड करें एंजल्स। ओके,
यस, देख रहे हो यहाँ पे आपके पार्टनर आज सुबह सुबह आपको मिस भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपके साथ को पाना और आपके एहसास को जीना, ये बहुत बड़ी बात है आपके पार्टनर के लिए। डेविल की एनर्जी आ रही है एंड लास्ट कार्ड देते हैं। इसमें क्या है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, दोनों एक दूसरे से प्यार तो बेहद करते हो, दोनों एक दूसरे के लिए अटैचमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रखते हो, फीलिंग्स भी है, इंटेंशन भी काफ़ी क्लियर है। साथ को पाना, साथ आना, रिश्ते को सही बनाना, काफ़ी कुछ है, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग लेवल का है, मुझे नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। मुझे ऐसा भी फील होता है जैसे कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत कुछ हो सकता था जो कि अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि जब भी आपके पार्टनर आपके लिए कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, चाहे इनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट करती हो, चाहे कोई और हो जो कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है और आपके पार्टनर को कंट्रोल में किए हुए है। उसी की वजह से ये पर्सन अपना प्यार दिखा नहीं पाते हैं और आ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसी की वजह से ये पर्सन को फील हो रहा है कि ये पर्सन धीरे 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 आपका प्यार खोते चले जा रहे हैं, आपका अटेंशन कहीं ना कहीं इनको मिल नहीं रहा है। इसी की वजह से, क्योंकि आपका प्यार तो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके लेजीनेस की वजह से, या कहें तो इनके थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, ये पर्सन आप तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। ये पर्सन 7 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं जो ये पर्सन फेस कर रहे हैं इस रिश्ते में। इस एनर्जी के साथ ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने आप को अकेलेपन में फील कर रहे हैं। ओके, योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। क्यों है ये कार्ड? फुल मून इन टॉरस। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए आपके जो पार्टनर है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यस, आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कुछ फील कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आपके और आपके रिलेशनशिप में ना, देखिए आपके पार्टनर कहते हैं ना कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया और इस पर्सन ने सिर्फ बैठ करके तमाशा देखा, है ना, यानी कि अपने तरफ से कुछ नहीं किया। ये उस वक्त जो है ना, ये पर्सन बस आपका ही इंतज़ार करते थे। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने वर्क पे, अपने जो है फैमिली पे ध्यान दिया और कहीं ना कहीं आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आपको अटेंशन नहीं दी। अब दिख रहा है कि ये पर्सन को आना है। ये पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अरे यार, बैठ बैठ करके तो मैंने सब कुछ गंवा दिया। अब रिलेशनशिप को जो है ना प्रोटेक्ट करने की बारी है, पॉजिटिव होने की बारी है। अब आपके पार्टनर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। मुझे इनके अंदर एक पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही है, ऐसी दिखाई दे रही है एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि नहीं, सब कुछ खो दूंगा मैं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सब कुछ खो दूंगा और मैं सब कुछ खोना नहीं चाहता। ये पर्सन सब कुछ नहीं खो सकते हैं, क्योंकि दिख रहा है कि ये पर्सन को जो है ना अब समझ में आ रहा है कि अब इन्होंने थोड़ा सा भी अगर वक्त लगाया ना, आपके करीब ये पर्सन नहीं आए, तो आप हमेशा के लिए इनसे दूर चले जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे यही दिख रहा है कि यस, ये पर्सन को रियलाइज़ हो चुका है कि इनको चलना है तो चलना है, करना है तो करना है, ठीक है।
मुझे ख़ास तौर से ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसी फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही है। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। जस्ट अ मिनट। ओके, 5 ऑफ swords। ओके, Queen of Pentacles, 3 of Wands। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ की एनर्जी के अनुसार से 5 ऑफ Swords, Queen of Pentacles एंड 3 of Wands काफ़ी अलग है ना, काफ़ी ज़्यादा अलग है ना। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कि ये पर्सन अपनी फ्रस्ट्रेशन में आपको पता नहीं क्या क्या कह गए, क्या क्या वर्ड्स बोल गए, अपनी ईगो में, अपने एटीट्यूड में आकर इन्होंने हमेशा अपनी चलानी चाहिए, आपकी कभी नहीं सुनी। और आज रिश्ता काफ़ी अलग हो गया है, आप इनसे काफ़ी दूर चले गए हो। आपने इनका वेट किया, लेकिन ये पर्सन ने उस वक्त नहीं समझा, और आज इस पर्सन को समझ में आ रहा है आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट, आप क्या हो इनकी लाइफ में, आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। ये पर्सन को आज समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में आ रहा है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब जो है ना, ये पर्सन को आप एकदम से समझ में आ चुके हो कि आप कितने सरल हो, आप कितने अच्छे हो, कितने पॉजिटिव हो। आपने क्या नहीं किया इनके लिए, हर एक चीज़ तो किया है आपने इनके लिए। तो ये पर्सन ने आपके साथ ये दूरी बढ़ाई क्यों? आपके साथ ये पर्सन ने दूरी जानबूझ के बढ़ाई क्या? क्यों बढ़ाई ये दूरी? ये पर्सन की एनर्जी दिख रही है कि नहीं, इनको ये दूरी नहीं चाहिए, ये दूरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसीलिए ये जो पर्सन है, ये जो कंट्रोलिंग इश्यूज़ था, कंट्रोलिंग प्रॉब्लम थी, ये कंट्रोलिंग इश्यूज़ को ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको कंट्रोल नहीं करना है, अपने आप को कंट्रोल नहीं करना है, आपको कंट्रोल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। दिख रहा है कि यहाँ पे जो है ना, अब आगे बढ़ना है, अब इन दूरियों को ख़त्म करना है, हमेशा के लिए ख़त्म करना है। दिख रहा है मुझे द लवर्स की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। सो देखिए, यहाँ के कार्ड्स काफ़ी क्लियर हैं। एक तो इनको पास्ट की कुछ चीज़ें रोक रही थी, जैसे कि थर्ड पार्टी हो या किसी का कंट्रोलिंग हो, कोई तो था जो कि कंट्रोल कर रहा था इनको और आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। लेकिन अब आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं रह सकते। ऐसा लगता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, आपसे दूर कैसे रहेंगे। ये पर्सन आपसे दूर रह ही नहीं सकते हैं। नो चांस कि ये पर्सन आपसे दूर रहे, कोई भी चांस नहीं है कि ये पर्सन आपसे दूर रहे या आपको वो अटेंशन ना दे जो आप डिज़र्व करते हो। ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन को प्यार देना है और बहुत जल्दी देना है, क्योंकि इस पर्सन ने ऑलरेडी डिले कर दिया है। जो इनको प्यार बहुत टाइम पहले दे देना चाहिए था, जो अधिकार इनको पहले दे देना चाहिए था, वो अधिकार देने में इनको इतना वक्त लग गया। क्यों लगा इतना वक्त? इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके प्यार को समझने में बहुत देर कर दी इस पर्सन ने। आप कितने इमोशनल हो, कितना इमोशनली ये पर्सन अब आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है। आप कितना प्यार करते हो ना, आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ अभी भी इनके लिए प्यार ही प्यार है। लेकिन आप हालातों के साथ साथ, यानी कि सिचुएशन के साथ साथ अपने आप को बदल रहे हो। ये पर्सन को फील हो रहा है कि नहीं, प्यार हर किसी को नहीं मिलता है और किस्मत से प्यार मिलता है किसी को। तो यहाँ पे वो प्यार जो है ना, खोना नहीं है आपके पार्टनर को। मैं देख पा रही हूँ कि नहीं, अब जो है ना, आपके प्यार की वैल्यू को समझ रहे हैं आपके पार्टनर। अब आपके मन को समझ रहे हैं।
इनका मन कोई शांत अवस्था में नहीं है, कोई शांत नहीं है इनका मन। यस। एंड लास्ट कार्ड 9 ऑफ कप्स। ये पर्सन का मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पार्टनर का मन एकदम से जैसे कि लगता है जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया, उदास, परेशान। और अगर ये इस उदासी को, परेशानी को कंटिन्यू करेंगे तो ये आने वाले फ्यूचर को नहीं देख पाएंगे। ये पर्सन को करना ये है कि सारी गलतियों को भुला करके ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि अब इनको एक नई शुरुआत करनी ही होगी। एक नई शुरुआत करनी इसलिए होगी क्योंकि ज़रूरी है। यहाँ पे ये पर्सन मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन लोहा का यूज़ करने वाले हैं। अगेन कार्ड में यही आया है कि ये पर्सन लोहा का यूज़ करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से लोहा का यूज़ करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सी एनर्जी में है, काफ़ी पॉजिटिव सा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी में मैं आपको गाइडेंस दूंगी, सो आप टेंशन नहीं लो। ठीक है, पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ कि आप इस फुल मून के बाद आप क्या फील करोगे या क्या सोचोगे। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। Step out of your comfort zone, North Node. Meditate and contemplate. Sorry, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। New moon in Pisces. Okay, very nice. It's time to take action. New moon in Aries. Okay. Bottom of the deck, balance spirituality and practicality. Okay. So मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए। देखो, इस न्यू मून या कह रहे हूँ, न्यू मून कह रही हूँ, फुल मून फुल मून के बाद से मुझे यहाँ पे आप में काफ़ी बड़ा बदलाव देख पा रही हूँ मैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप चीज़ों को अब और बेहतर तरीके से समझने लगोगे, क्योंकि न्यू मून इन एरीज का कार्ड है। सो यहाँ पे ऐसा दिखता है जैसे कि इस न्यू मून के बाद न्यू मून के बाद कह रही हूँ, इस फुल मून के बाद जो है आप में एक वंडरफुल चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब जो है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आप खुद डिसाइड करोगे। आप किसी के कहने के साथ नहीं चलोगे। यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है ना आपने अपने लिए डिसीज़न लेना स्टार्ट कर दिया है अभी से, आज से। मुझे दिखता है कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो और पॉजिटिव ही रहना चाहते हो। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू कनेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे आपके सपने काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप जो है बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके थे इस रिलेशनशिप से। सो फाइनली यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपने बहुत ही ब्रेव होकर के इस रिलेशनशिप के लिए डिसीज़न लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खुद के गोल को अचीव करना है। यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है आप अपने गोल के प्रति, आप अपने सपनों के प्रति भागने लगे हो। अब जो है मैं देख पा रही हूँ कि अब जो है आपने अपनी लाइफ का प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया है। आपको कैसे कैसे कब करना है, पूरे 1 साल का प्लान, कैसे कैसे कब होगा, क्या क्या कब होगा, कितना गोल अचीव करना है, कितनी पढ़ाई करनी है या कितना ज़्यादा आपकी इनकम होनी चाहिए, ये आपने सोचना स्टार्ट कर दिया है। इस लव रिलेशनशिप को कहीं साइड कर दिया है आपने। ठीक है, यहाँ पे फुल मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने आप को एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा समझने लगे हो अपने आप को। ठीक है, मैं देख पा रही हूँ कि समझने लगे हो। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो कि न्यू मून इन पाइसेस है, न्यू मून इन एरीज है। सो क्या है, एरीज फर्स्ट होता है राशि और पाइसेस सबसे आखिरी होता है। सो शुरू से लेकर के आखिरी तक बस आपका दबदबा होना चाहिए।
मैं देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक बहुत ब्यूटीफुल चेंज आएगा। एक तो यहाँ पे आपने अपने करियर के लिए चेंज किया है, आपने अपने गोल के लिए चेंज किया है अभी, और आगे भी जाके चेंजेस आएंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि अब जो है आपको अपने सोलमेट से मिलने की चाहत रहेगी। आपको लगेगा कि ये मेरा पार्टनर जो है ना, ये मेरा सोलमेट नहीं है, और अगर सोलमेट है ना तो ये मुझे मिलेगा फिर दोबारा, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, एक नया रिलेशनशिप कुछ लोग चाहते हैं, कि कुछ लोगों की चाहत ऐसी है ना कि अब इस पर्सन के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ये पर्सन शायद मुझे खुश नहीं रख पाएगा। अब मुझे नया रिलेशनशिप चाहिए, अब मुझे किसी के लिए फीलिंग्स चाहिए, कोई ऐसा पर्सन है जो मेरे साथ लॉयल रहे, जो मेरी वैल्यू करे, जो मेरी फीलिंग्स को, मेरी इमोशंस को समझे, है ना। आपको चाहिए एक बहुत ही प्यारा सा जो ड्रीम है ना, आपने देखा है अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, अपने पार्टनर के लिए आपने देखा है। सो वो ड्रीम चाहते हो कि आपकी कंप्लीट हो, ठीक। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि कुछ लोग सरेंडर कर चुके हैं। यहाँ पे दिख रहा है डरते हुए भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डर डर के यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है आपने। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि यस, आपने जो है ना, आपने सोच लिया है कि अब मैं गलत कुछ ना करूँगी, ना मेरे साथ कुछ गलत करने दूंगी किसी को, ठीक है। आपने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को जो है ना यहाँ पे निकाला है। बहुत टाइम से आप अपने कंफर्ट जोन में थे कि नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। बहुत टाइम से आपने अपने आप को यहाँ पे कंफर्ट जोन से अब जो है आपने बाहर निकलना स्टार्ट किया है, और फाइनली आपने सब कुछ देख लिया है। मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत ही बड़ा बदलाव मैं देख पा रही हूँ, जो कि आपने डिसीज़न लेना स्टार्ट किया है। और देखो, विजुअलाइज भी कर रहे हो आप, एक नया पार्टनर कह सकते हैं, या फिर इसी पार्टनर को चाहते हो तो कुछ नए तरीके से चाहते हो। आप इस पर्सन को ऐसे नहीं चाहते हो कि अरे तुम ऐसे आ जाओ, वैसे आ जाओ, नहीं। अब मुझे दिख रहा है कि अब जो है ना, ये पास्ट को छोड़ करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। अब ऐसी एनर्जी आ चुकी है कि नहीं, ठीक है, अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं, ठीक है। सो अब जो है आप डरना नहीं चाहते हो, आप लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। और मैं देख पा रही हूँ कि आप कुछ लोग जो है अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो कीजिए, लेकिन अगर आप चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, अपने आप को शांत रखना चाहते हैं, अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो एक मंत्र दे रही हूँ, उसका जाप करो, ठीक है। मंत्र है ओम नमो नारायणी, ओम नमो नारायणी। ये मंत्र का चैंट करो, ठीक है, सुबह या रात को सोने से पहले। सुबह नींद खुलती है तो चैंटिंग करो, ठीक है, क्योंकि उस समय एनर्जी काफ़ी हाई होती है। रात को सोते हो तो चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि रात को जो चैंटिंग हम लोग करते हैं पूरे यूनिवर्स में घूमता है वो, और यूनिवर्स हमें फिर वही देती है। सो हम दोनों समय बेस्ट टाइमिंग होती है चैंटिंग करने की। अगर आप रियूनियन के लिए चैंटिंग कर रहे हो या कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो ये दोनों टाइम बेस्ट होता है। ये मंत्र जाप करो, आपको 100% फ़ायदा होगा, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। रीडिंग को करेंगे अब हम यहीं पे ख़त्म। और जो लोग भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हैं, या फिर चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखना, आप मेरी टैरो क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। लाखों का कोर्स हम आपको बहुत ही कम फ़ी में जो है सिखा रहे हैं, जिससे आप भी टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक कोर्स है, बेसिक लेवल का कोर्स मैं सिखा रही हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद मैं एडवांस का कोर्स लूँगी, ठीक है। सो अगर जो लोग सीखना चाहते हैं ज़रूर सीखिए, क्योंकि टैरो रीडर कैसे बनते हैं, क्या क्या करना होता है, कार्ड को क्लींस कैसे करेंगे, एक्टिवेट कैसे करेंगे, सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। तो बेसिक कोर्स बेसिक चीज़ें देखेंगे, और एडवांस कोर्स में एडवांस चीज़ें देखेंगे, जिससे आप भी किसी की टैरो रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।